सो हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जो है वेव। तो वेव बोले तो इसका इस्तेमाल बहुत सारा कुछ होता है। जैसे कि आज के ज़माने में हम 5G यूज कर रहे हैं, तो 5G भी यही वेव का ही देन है। तो आज हम जानने वाले हैं ये वेव क्या है। ओके, तो फर्स्ट शुरू करते हैं हम। व्हाट इज वेव? व्हाट इज wave? Okay, so basically wave is a disturbance created on an object। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर डिस्टरबेंस होता है, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर एक स्केल है हमारे पास, तो ये स्केल का एक एंड को हम फिक्स करके अगर दूसरे एंड को इस तरह से दबा देंगे तो ये क्या होगा, ये अपने मीन पोजीशन मतलब ओरिजिनल पोजीशन जो होगा, जो ओरिजिनल पोजीशन होगा, तो वो ओरिजिनल पोजीशन से ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं डिस्टरबेंस, और ये जो डिस्टरबेंस को हम बोलते हैं वेव। ओके, तो वेव का डेफिनेशन हम क्या? द डिस्टरबेंस क्रिएटेड, द डिस्टरबेंस क्रिएटेड ऑन एन ऑब्जेक्ट is called वेव। ओके, तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो डिस्टरबेंस क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं वेव। ओके, तो वेव का एग्जांपल लाइट वेव, लाइट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ वेव। साउंड वेव, साउंड इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ वेव। और रेडियो एक्टिव वेव, सॉरी रेडियो वेव, रेडियो वेव। So these are the examples of waves. Okay, so basically wave में होता क्या है? वेव में मैटर का मूवमेंट नहीं होता है, एनर्जी का होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक बकेट में पानी है, ओके, तो यहां तक पानी भरा हुआ है, तो इसमें हम क्या करेंगे, कुछ एक कंकड़ डाल देंगे या फिर मान लीजिए एक पत्ता डाल दिए यहां पर। ओके, तो यहां पे क्या होगा, यहां पर डिस्टरबेंस होना शुरू हो जाएगा इस तरह से। तो हमें क्या लगता है, यहां पर गिराए थे हम पत्ता, तो वो यहां तक पूरा आखिरी तक आ रहा है। इसका मतलब ये जो पानी है यहां से यहां तक मूव कर रहा है। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, यहां पर जो पानी है वो पानी का जो मॉलिक्यूल होते हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं और नीचे की तरफ आते हैं। ओके, तो इस तरह का जो मोशन होता है उसके वजह से ये जो पत्ता है ये बेसिकली इसको ट्रांसफर करने में एनर्जी का हाथ होता है। तो ये यहां से यहां तक एनर्जी का ट्रांसफर होता है, इसीलिए ये पत्ता यहां से यहां तक मूव करेगा। ओके, आई थिंक आई एम क्लियर अबाउट दिस मच। देन सो दैट्स व्हाई वी सेड ओनली energy is transferred, energy transferred in a wave, not matter। जैसे कि अभी मैटर यहाँ पे कौन था, पानी था मैटर, और पत्ते का जो मूवमेंट हो रहा था वो एनर्जी की वजह से हो रहा था। तो मैटर का मूवमेंट नहीं होता है, वो अपने मीन पोजीशन में अप एंड डाउन होता है। ओके, जिसके वजह से एनर्जी का ट्रांसफर होता है, और एनर्जी का ट्रांसफर होने की वजह से हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो आगे की तरफ मूव करता है। ओके, नेक्स्ट, सो नो मैटर व्हाट इज द वेव। तो किसी भी तरह का वेव हो उसको हम चार चीजों से कैरेक्टराइज कर सकते हैं। फर्स्ट वन हो गया एम्पलीट्यूड, सेकेंड वन हो गया फ्रीक्वेंसी, थर्ड वन इज वेवलेंथ, एंड फोर्थ वन इज स्पीड। ओके, सो ये चारों टर्म को अच्छे से समझने के लिए पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं ये वेव का। तो वेव का एक जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से बनेगा।
ये हो गया ऑब्जेक्ट का मीन पोजीशन, दिस इज ओरिजिन और मीन पोजीशन। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में रह रहा है, उसको अगर हम वेव मतलब डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे तो इस तरह का एक वेव निकल के आएगा। ओके, तो यहां से शुरू होकर वो ये कंप्लीट वेव यहां पर खत्म होता है। ओके, तो जितना मैक्सिमम हाइट यहां से ये जो वेव है, यहां से जितना मैक्सिमम हाइट ये ऊपर के तरफ जा रहा है या फिर नीचे की तरफ आ रहा है, उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ओके, और वेवलेंथ, वेवलेंथ यहां पर एक वेव कंप्लीटली शुरू हो रहा है, यहां से एक वेव और यहां पर कंप्लीट हो रहा है। तो यहां पर ये जो मैक्सिमम पॉइंट होता है ये वेव का, इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, और ये वाला जो डाउन द डीपेस्ट पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं ट्रफ। ओके, तो यहाँ पे अगर ये इस तरह से कंटिन्यू करता है तो यहाँ पे भी एक और ट्रफ आ सकता है और ये कंटिन्यू करता रहेगा आगे जाकर। ओके, तो कोई भी कंजिक्यूटिव क्रेस्ट, मतलब ये हो गया एक क्रेस्ट, उसके इमीडिएटली अगले जो ट्रफ क्रेस्ट आता है, ये वाला एक दूसरा क्रेस्ट हो गया, तो इन दोनों के बीच में जितना भी डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। इसको हम बोलेंगे वेवलेंथ। ओके, तो हमारा दो टर्म हम डिफाइन कर चुके हैं, एक होगा एम्पलीट्यूड। तो ये एम्पलीट्यूड क्या है? ये जो पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से जितना मैक्सिमम ऊपर जाता है या फिर मैक्सिमम जितना नीचे जाता है उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और एक वेव में मतलब एक हाईएस्ट पॉइंट और क्रेस्ट कंजिक्यूटिव क्रेस्ट, दो क्रेस्ट कंजिक्यूटिव क्रेस्ट में जितना डिफरेंस होता है, जितना डिस्टेंस होता है उसका हम वेव लेंथ बोलते हैं। ओके, उसके बाद हो गया फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एक यूनिट टाइम में, जैसे कि 1 सेकेंड में इन 1 सेकेंड, इसका डेफिनेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ वेव क्रिएटेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, तो एक सेकेंड में जितना वेव हो रहा है, मान लीजिए एक सेकेंड में 5 वेव हो रहा है कंप्लीट वेव, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा? 5। ओके, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी। और स्पीड वेवलेंथ डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, मतलब वेवलेंथ मतलब यहां से यहां तक डिस्टेंस हो गया। स्पीड का हमें ये फॉर्मूला पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से ये जो वेवलेंथ ये हो गया अपना डिस्टेंस, और ये जो फ्रीक्वेंसी हो गया टाइम। तो फ्रीक्वेंसी हम इस तरह से लिख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ, हाँ, वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं लैम्बडा से। ओके, और फ्रीक्वेंसी को न्यू या फिर एफ भी लिख सकते हैं हम, एफ। ओके, तो लैम्बडा होता है लेंथ डिवाइडेड बाय ये जो न्यू होता है, एफ इज इक्वल टू 1/t। टाइम का रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी। ओके, तो यहां पर हम लिख सकते हैं लैम्बडा अपॉन टी। ये हो गया हमारा स्पीड का फॉर्मूला। ओके, तो अभी हम एक एग्जाम्पल मतलब एक यूज, इसका वेव का एक यूज पढ़ेंगे, जो कि है कम्युनिकेशन केस में। कम्युनिकेशन टीवी और मोबाइल, ये सारे में जो कम्युनिकेशन, जो डाटा ट्रांसफर होता है वो इस वेव के थ्रू होता है। ओके, और ये जो वेव है इसको हम रेडियो वेव बोलते हैं, इसीलिए
हम हमारा जो सिग्नल, जब मोबाइल में हम सिग्नल या फिर कंप्यूटर में सिग्नल ढूंढते हैं तो वहां पर लिखा हुआ होता है रेडियो। इसे अगर हम ऑफ कर देंगे रेडियो को, तो कोई भी तरह का सिग्नल हमारे फोन या फिर कंप्यूटर में नहीं आएगा। तो ये रेडियो वेव में ये ऑपरेट होता है, और ये रेडियो वेव है ये ह्यूमन बॉडी के लिए कोई भी हानि नहीं पहुंचाता है। ये रेदर देन ये हमारे बॉडी में जब रिफ्लेक्ट होता है तो वो अपना डायरेक्शन चेंज करके दूसरे तरफ चलने लगता है। ओके, आई थिंक यू ऑल आर क्लियर अबाउट दिस मच। थैंक यू। जय हिंद।